Hello students, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affairs. We Cartographia IAS has come with unique and innovative techniques to deal with all your difficulties while preparing UPSC and other state civil services exams. जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज रेवोल्यूशन, हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जो एक बिल्कुल यूनिक टेक्निक के जरिए आपकी वे ऑफ लर्निंग को इस तरह चेंज कर देगा कि आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं होगी। मैप की हेल्प से हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपके लिए इजी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो बाय आवर यूपीएससी पंचामृत स्टडी मटेरियल या नोट्स which gives you written guarantee of 30 question in the examination. यूपी के लिए भी स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं हम, यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स जो 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। उसमें भी आपके 90 क्वेश्चन की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है हमारा बच्चों एक्सप्लोजन इन बैरूत। यहाँ पर एक बैरूत में बम धमाका हुआ है और उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये बम धमाका किसके कारण हुआ है। क्या कोई ये आतंकवादी बम धमाका था या फिर कोई ऐसी साइंटिफिक घटना थी जिसके कारण ये बम धमाका घटा है। तो आज बच्चों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। करंट टॉपिक को लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि आखिरी में एक क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को उसका आंसर बनाना है। तो आइए बच्चों, यहां से मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि हमारा ये जो बैरूत में जो बम धमाका हुआ है ये न्यूज में क्यों है। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि बैरूत है कहां पर। तो लेबनान की राजधानी है बैरूत। अब ऐसा हुआ कि ये 3 देशों से घिरा हुआ है, जॉर्डन से, इराक से और सीरिया से, और चौथी तरफ देखा जाए तो मेडिटेरियन सी इसके पग को धोता है, अर्थात मेडिटेरियन सी से भी ये घिरा हुआ है। यहीं पर ही बच्चों, क्योंकि मेडिटेरियन सी है तो बंदरगाह इसने बनाए हुए हैं, डॉकयार्ड इसके यहाँ पर है, और उसी डॉकयार्ड में इस लेबनान की राजधानी बैरूत में बच्चों एक बम धमाका हुआ। ये बम धमाका नहीं किया जा सकता क्योंकि बेसिकली ये बम नहीं था, ये अचानक से हुआ एक धमाका था। यह धमाका वहां की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से बड़ा विनाशकारी रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसमें 150 लोगों के मारे जाने की खबर है तथा 4000 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हो गए हैं। इसलिए यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको बड़ा विनाशकारी तथा प्रभावशाली धमाका बताया है। आगे देखते हैं। यहां पर अगर इस धमाके का मुख्य रीजन समझा जाए तो वो है बच्चों अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अमोनियम नाइट्रेट के कारण ही यह धमाका हुआ। यहां पर इस राजधानी में इनकी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को गोडाउन में रखा गया था, जिस कारण वहां पर बम धमाका हुआ। यह धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण 150 लोग मारे गए तथा इतने लोग घायल हुए। अब क्योंकि यहां पर अमोनियम नाइट्रेट बार बार शब्द यूज हो रहा है तो इसलिए हम लोग आइए जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। आप लोग फेसबुक पे या फिर अदर सोशल मीडिया साइट्स पे इसकी फोटोज देख रहे होंगे। ये बैरूत का बम धमाका ही है जो फोटोज आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानते हैं। यह एक केमिकल पदार्थ है तथा इसका रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए अमोनियम नाइट्रेट का तो NH4NO3 होता है। यह बच्चों 2 मिश्रण से मिलकर बनता है। पहला अमोनिया, NH3 होता है केमिकल फॉर्मूला अमोनिया का, प्लस HNO3। अगर हम इनको मिला देंगे तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा, यानी कि NH4NO3 का निर्माण हो जाएगा। अगर इसके कलर को देखा जाए तो इसका कलर व्हाइट है, सफेद रंग का होता है ये, तथा यह जल में घुलनशील होता है बच्चों। ये डिसॉल्व हो जाता है जल में, मतलब इसको अगर हम पानी में घोलना चाहें तो इसको हम घोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 3-4 बातें अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थी। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि अमोनियम नाइट्रेट क्या हम यूज करते हैं? तो बिल्कुल हाँ करते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट यूज।
यहाँ पे सरकार और जो यूएनओ है वो कन्वेंशन में रेटिफाई करता है इस बात को कि जो आपका खनन है, माइनिंग है, और साथ ही साथ में जो बिल्डिंग है बहुत ऊंची होती हैं और जब उनका रहना सहना उसमें व्यक्तियों का बंद हो जाता है तो उनको गिराना पड़ता है। तो खनन में आप लोगों ने पाया होगा एक्सप्लोजन करना पड़ता है वहां पर। ऐसे ही बच्चों साथ ही साथ में जो ऊंची बिल्डिंग होती है उसमें भी एक्सप्लोजन करना पड़ता है, विस्फोटक से उसको भी उड़ाना होता है क्योंकि वो जर्जर हो रखी होती हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं, इसलिए उसको पहले ही गिरा दिया जाता है बिल्डिंग को। तो उसमें बच्चों वहां पर उसमें एक्सप्लोजन करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अतः यहाँ पर खनन और कंस्ट्रक्शन में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गौर फरमाने वाली यह है कि जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट होता है वो है विस्फोटक नहीं होता है, उससे हम एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि प्योर जो होता है उसमें हम एक्सप्लोजिव गुण नहीं पाए जाते, बल्कि उसके साथ कुछ ऐड किया जाता है, तभी हम एक्सप्लोजिव कर सकते हैं या फिर तभी हम विस्फोट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या मिलाएं कि विस्फोट हो जाए? तो भैया अगर जो हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ ईंधन को मिला देंगे, फ्यूल को मिला देंगे, तो यह विस्फोटक बन सकता है, यह विस्फोट कर सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो आतंकवादियों के द्वारा आईईडीज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आईईडीज में बच्चों मुख्य विस्फोटक एएनएफओ होता है। एएनएफओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका ए का मतलब होता है अमोनियम, एन से बनता है नाइट्रेट, एफ से बनता है फ्यूल, ओ से बनता है ऑयल, अर्थात अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। हमने अमोनियम नाइट्रेट में बच्चों फ्यूल ऑयल को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो विस्फोटक हो गया, और वहां पर आतंकवादियों ने, जो मिलिटेंट्स हैं हमारे, उन्होंने आईईडीज में इसका इस्तेमाल किया। तो आपने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट जो प्योर रूप में होता है वो कभी विस्फोटक नहीं होता, लेकिन अगर उसमें हम फ्यूल ऑयल ऐड कर देंगे तो वो विस्फोटक हो सकता है। आइए कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड के तहत इसको देखा जाए तो बच्चों इसको ऑक्सीडाइजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक ऑक्सीडाइजर होता है जो कि ऑक्सीजन को प्रक्रिया से बाहर निकाल देता है और वहां पर हीट पैदा कर देता है, यानी कि इसमें बच्चों हीट निकलती है, इसमें एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यहां पर इसी वजह से भी बम धमाके हो सकते हैं। ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं इसकी वजह से कैसे होता है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट में बच्चों दो तरीके से धमाके हो सकते हैं। पहला, अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो सकता है इस कारण से कि जब विस्फोटक जो होता है उसमें मिश्रण मिला दिया जाए ये अमोनियम नाइट्रेट का, यानी कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया, अमोनियम नाइट्रेट में हमने फ्यूल ऑयल मिलाया तो धमाका हो गया। तो एक कारण यह भी है कि अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो सकता है। दूसरा यहां पर कारण यह बनता है बच्चों कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है बार बार, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको ऑक्सीडाइजर के रूप में रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हीट आउट होगी, यानी कि हीट पास होगी वहां से, और जब हीट बाहर आएगी तो वहां पर जो गोडाउन रखा होगा वो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि हीट ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखा है तो ज्यादा तौर पर ऑक्सीडेशन होगा तो हीट भी ज्यादा आएगी, तो वहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो दो तरीके मैंने आप लोगों को बताया, एक तो ये और दूसरा ऑक्सीडेशन वाला। पहली, शुरुआती तौर पर वहां की सरकार जांच कर रही है और शुरुआती तौर पर वहां की सरकार ने यह कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में जो धमाका हुआ है उसका कारण है ऑक्सीडेशन होना, यानी कि हीट आउट होना। ऐसा नहीं है बच्चों ये पहली बार धमाका हो रहा है, इससे पहले भी धमाके होते आ रहे हैं वहां पर। ऐसा हुआ 2015 में चाइना में अमोनियम नाइट्रेट के कारण ही धमाका हुआ, तथा 1947 में टेक्सास में अमोनियम नाइट्रेट के कारण धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था। तो यहां पर 3 बन गए हैं इस समय तक हमारे एग्जाम्पल। 2015 में चीन हो गया, 1947 में टेक्सास हो गया, और 2020 में बच्चों बेरूत हो गया। ये किसकी राजधानी है? तो ये लेबनान की राजधानी है। ठीक है बच्चों, आइए अब इंडिया में बात करते हैं इसकी कि इंडिया में इसके लिए क्या क्या रेटिफिकेशन बनाई गई हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सबसे पहले भारत में क्या है, भारत में कभी भी जब घनत्व ज्यादा होगा कहीं भी आबादी का, वहां पर आप अत्यधिक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ में अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए बच्चों
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 बनाया गया, जिसके तहत ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना हर व्यक्ति को आवश्यक होगा जो भी इसका विनिर्माण यानी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इसमें करना चाहता होगा उस व्यक्ति को। सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर रही है, उसको कोई अन्य प्रोडक्ट में बदल रही है या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है, तो सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 के तहत उसको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आइए। इसमें बच्चों ऐसा नहीं है 1950 में ही हमारी सरकार ने इसको बना के छोड़ दिया। अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 आया एक, और इसमें बताया गया है कि अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट का यूज करना हो, उसकी बिक्री करनी हो, सेल आउट करना हो, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात करना हो, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करना हो, तो तब भी आप लोगों को सरकार की परमिशन लेना आवश्यक होगा, लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। यहां पर यह रूल निकाला अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012। तो बच्चों यहां पर यह वीडियो आज समाप्त हुई। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस टॉपिक से बनने वाला है आपके एग्जाम में। यह रहा क्वेश्चन आपके सामने। अगर यहां पर स्टेटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं, ये 3 स्टेटमेंट है बच्चों आप लोगों के पास, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट आप लोगों को ये कहता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत है। बी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए है अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है। सी स्टेटमेंट है बच्चों भारत में अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 के तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत या आवश्यकता होगी। तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ए एंड बी, ऑप्शन 2 बी एंड सी, ऑप्शन 3 सी एंड ए, ऑप्शन 4 ऑल। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं अब लोग। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आप सभी को पता है लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये हमने पहली लाइन में बताया था। और जो लेबनान है बच्चों ये 3 देशों से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके मेडिटेरियन सी है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल सोल्यूबल होता है बच्चों। अगला, भारत में अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 बिल्कुल बनाया गया है और इसके लिए इंडस्ट्री वालों को बच्चों लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। अतः यहां पर सी ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका आंसर बनेगा 4th ऑल। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।